भाषा का कायरपन, एक तरफ बच्चों को कह रहे हो आतंकवादी अपराधी, एक तरफ बच्चों को डरा रहे हो। कॉपी में लिखा नहीं, उसको रैंक 3 दे दिया गया और उसको भी आप पैसा खा करके आप उसको नौकरी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री, अब इन लोगों के बारे में क्या कहना। वो कह रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी के तर्ज पर मेंस और भाभा ये दोनों को बीपीएससी में लाएंगे। क्या बोल रहे हो भाई। हमारे बच्चे बीपीएससी और रिसर्च स्कॉलर के हमारे बच्चे, जिसके साथ लगातार बिहार सरकार के द्वारा नाइंसाफी, सारे प्रूफ के बावजूद भी लगातार हमारे बच्चे मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार ने स्वीकार किया कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन में पेपर लीक आउट हुआ। TR3, TR4 और अन्य कई एग्जामिनेशन के मुद्दों को लेकर और रिसर्च स्कॉलर के बच्चों के साथ जो नाइंसाफी, उनके उम्र को लेकर यूजीसी एंड नेट्स को दरकिनार करके गलत तरीके से लगातार गिरीश चौधरी के द्वारा ज्यादती करना और बीपीएससी लाखों बच्चे जिनके भविष्य के साथ अनदेखी करना कंप्लीट रूप से। मतलब आप समझ लीजिए कि हिंदी में मार्किंग मात्र 20%, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमारे बच्चों के भविष्य को दे देना। बच्चे के द्वारा मांगा जा रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी को क्यों, जो देश का निर्माण करेंगे बीपीएससी टीचर, उसको हाइकर को क्यों दिया जा रहा है। सुनने वाला नहीं। लगातार पेपर ब्लैक आउट है, में लिखा नहीं, उसको रैंक 3 दे दिया गया और उसको भी आप पैसा खा करके आप उसको नौकरी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मनोने दे रहे हैं, फिजिकल की घोषणा कर रहे हैं। और मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री, अब इन लोगों के बारे में क्या कहना। वो कह रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी के तर्ज पर मेंस और भाभा ये दोनों को बीपीएससी में लाएंगे। क्या बोल रहे हो भाई। फिर हमारे बच्चे बीपीएससी में ना जाके यूपीएससी में जाएंगे। मार्किंग को पहले खत्म कर दिए और गलत तरीके से पेपर लीक आउट को आप जुल्म कर रहे हो बच्चों पर। 4 दिनों से 8 दिनों से बच्चे मर रहे हैं। रिसर्च स्कॉलर, मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे, गवर्नर साहब सुन नहीं रहे और बीपीएससी के बच्चे बैठे हुए हैं 3 दिनों से। आप उनको डरा रहे हो, आप धमका रहे हो। क्यों ज्यादती करोगे भाई। इसीलिए हम लोगों का निर्णय है कि हम एजुकेशन व्यवस्था के खिलाफ, बिहार सरकार के मनमानी के खिलाफ, जिस तरीके से डर पैदा किया जा रहा है, आतंक का माहौल बनाया जा रहा है बच्चों के खिलाफ और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करते हो। हमारे बच्चे पढ़ते हैं 3 साल, उसके बाद 10 साल तक एग्जामिनेशन नहीं हो भी गया तो रिजल्ट नहीं, और उसके बाद कहते हो उम्र खत्म। ये उम्र को नहीं बढ़ा रहे हो तो ये तो नहीं चलेगा। और एक तरफ आप बच्चों के भविष्य और दूसरे तरफ पूरा बिहार
को रक्त रंजित कर रहे हो, मार रहे हो। हर जगह हाजीपुर में सारे व्यापारी को सबको खत्म, और प्रधानमंत्री बौद्धिक नक्सली कर रहे हैं बच्चों को, बौद्धिक नक्सली। जेएनजी को, जेन अल्फा को बौद्धिक नक्सली कहा है भाई। और अब नींद खुली है उनको, कह रहे हैं मैं कोचिंग दूंगा, कोचिंग माफिया के खिलाफ। क्या बोल रहे हो भाई? बौद्धिक नक्सली किसको कह रहे हो? विवेकानंद को, कबीर को, महात्मा बुद्ध को, गुरु गोविंद को, आइंस्टीन को, भाभा को, जेम्स को, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, राजकवि दिनकर को कि बौद्धिक को, बाबू वीर कुंवर सिंह को कि शेरशाह सूरी को, किरेनू को, भगत सिंह को कि चंद्रशेखर आजाद को, बाबा साहब अम्बेडकर को कि महात्मा गांधी को, नेहरू को कि लाल बहादुर शास्त्री को, अटल जी को। कौन है बौद्धिक नक्सली? तानाशाह का कायरपन। एक तरफ बच्चों को कह रहे हो आतंकवादी अपराधी, एक तरफ बच्चों को डरा रहे हो। इसीलिए हमारे बच्चों की लड़ाई में हम सपोर्ट करने आ जाए। स्कॉलर, रिसर्चर को कोई सुनने वाला नहीं, मर रहे हैं हमारे बच्चे वहां। आज उसके मूल्यों के लिए और बीपीएससी के आवाज के लिए हम एक आम आदमी पिता की तरह, भाई की तरह उनको सपोर्ट करने हमारी पूरी टीम आई है। ये लड़ाई आर पार की है, और यदि सरकार इसके बाद भी नहीं सुनी तो बिहार बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन अपने बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। किशनगंज अब बदल रहा है, और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।